गुड इवनिंग दोस्तों। आज की क्लास हमारे देश के जवानों के नाम रहेगी। आज का पूरा चैनल का मोटो यही है कि हमारे देश के जवानों को क्या और भी ज़्यादा सुविधाएं मिल सके, जो सुविधाएं हैं उसके मौजूदा कुछ और सुविधाएं उनकी बढ़ाई जा सके। जैसे कुछ दोस्तों ने हमारे बैचमेट रहे हैं, जो फौज में भी जवान हैं, बीएसएफ में जवान हैं, आईटीबीपी में जवान हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि इस पर भी चैनल बनाया जाए, उनके बारे में बताया जाए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पैरामिलिट्री की। हमारे देश के पैरामिलिट्री में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आसाम राइफल्स, स्टेट पुलिस, पीएससी, ये जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स, इनके बारे में बात की जाए। अच्छा, आप देख रहे हैं जैसा कि आप सब मोबाइल में अब क्या सारी चीज़ें इंटरटेनमेंट से लेकर के, मीडिया से लेकर के, मूवी से लेकर के सारी चीज़ें मोबाइल के थ्रू हैंडल कर ले रहे हैं। उसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जिसको भी पब्लिसिटी चाहिए वह कुछ न कुछ सेना से रिलेटेड, सेना के शौर्य पर, सेना के शहीदी दिवस पर, सेना के गौरव पर, इन सब की बातें कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। उनके बारे में डीपली जान करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कैसे सेना चुनौतियों का सामना करती है, कैसे वह डट कर मुकाबला करती है। जैसे कारगिल का युद्ध, पूरा माउंटेन कारगिल वाला दिखा करके, पहाड़ पूरा स्ट्रेट दिखा करके बताते कैसे चढ़ाई की गई, उस पर कैसे इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल किया गया। तो बड़ी अच्छी। मैंने भी टीवी शो में जैसे संगीत कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत सारे गामा से लेकर के अब अनु मलिक जैसे संगीतकार लोग हैं, और बाकी सोनू निगम हैं, कुमार सानू जी हैं। मैंने सबका देखा, सब में एक चीज़ मैंने नोटिस किया, ये लोग जज बन के बैठे हैं। तो जब भी कोई संगीत, जब भी कोई गीत फौज के नाम जाता है, उनके कर्तव्यों पर जाता है, तो ये लोग खड़े होकर के तालियां बजाते हैं। वही नहीं, कभी सम्मेलन में देखा जाए, यूट्यूब पर देखे, कभी सम्मेलन है, वह भी जब फौजी लोग बातें करते हैं सभी लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं। देश के लीडर भी लेक्चर के दौरान सेनाओं के गौरव के बारे में बात करते हैं, उनके शहीदी दिवस, शहादत के बारे में बात करते हैं, उनके शक्तियों के बारे में बात करते हैं, वे भी बड़े पब्लिश होते हैं, जनता भी खूब तालियां बजाती है। तो यह सब देख के बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए आज हमने पीछे वर्दी टांग रखी है सेना की। ठीक है, अब आप कहेंगे इसका मतलब पब्लिश होने के लिए बनाया गया? नहीं, इसमें कुछ चीज़ें, मेरी कुछ डिमांड है जो अर्धसैनिक बलों को दी जाए। जैसे अर्धसैनिक बलों की छुट्टियों के बारे में सोचा जाए, या अर्धसैनिक बल ही नहीं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आसाम राइफल्स, इन सब के बारे में सोचा जाए, एसएसबी, इन सब के बारे में बात की जाए। सबकी छुट्टी 2 महीने का ईएल होता है और 15 दिन की क्या होती है, सीएल होती है। टोटल 75 डेज। जरा आप चेक करिए, कोई भी राजस्व कर्मचारी है, कोई भी स्टेट जॉब है, कोई भी सेंट्रल जॉब है, हर जॉब में केवल बेल्ट की नौकरी मतलब फौज और पुलिस और स्टेट पुलिस को छोड़ करके, केंद्रीय पुलिस और स्टेट पुलिस को छोड़ करके बाकी सब में संडे छुट्टी है। पूरे साल का संडे 40-50 दिन हो जाएगा। इसका मतलब सेनाओं को केवल संडे की छुट्टी दी जा रही है। उसके बाद वे लोग जो जॉब कर रहे हैं, डे कर रहे हैं, नाइट्स रेस्ट है। सेनाएं तो 24 घंटे जॉब कर रही हैं। तो मेरा पहला सवाल, क्या छुट्टियां उनकी बढ़ाई नहीं जानी चाहिए? छुट्टियां उनकी बढ़ाई जानी चाहिए। जो अभी 60 दिन के ईएल है, इन माई कंसर्न, मेरे कंसर्न में क्या उसे किया जाना चाहिए, कम से कम 80 डेज वह कर लेनी चाहिए। सीएल 15 दिन को बढ़ा करके 30 दिन का किया जाना चाहिए। हो सकता है मेरी इन बातों पर किसी को किसी को बुरा लगे, लेकिन मेरा वो मोटो नहीं, मेरा सभी जवानों के प्रति यह वीडियो, आज का चैनल समर्पित है। मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ के दोस्त हैं, अभी भी बीएसएफ में जॉब कर रहे हैं, उनकी 10 से 11 साल नौकरी हो गई। दूसरी बात करता हूँ सैलरी पर। सैलरी, रिक्रूट की सैलरी कितनी होती है? जब मैं ज्वाइन किया था 2011 में, तो रिक्रूट की सैलरी उस समय मुझे जो मिली थी, पहली सैलरी 18,000 रुपये। हाँ, आप यकीन करिए इतनी सैलरी ही थी, जबकि मुझे लग रहा है एक रिक्रूट की सैलरी कम से कम 32 से 33,000 होनी चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों?
क्योंकि सबसे बड़ा बलिदान उसने दिया। उस समाज से दूर रह रहा है जिस समाज में उसका परिवार खेलता है, उसका परिवार जीवन व्यतीत करता है। उस समाज से दूर रहा है जिसमें वो अपना बचपन व्यतीत किया है। उन अपने घर तमाम सुविधाओं को देते हुए फिर भी वह उन रातों में गुजारता है जहां पर ना तो रॉड है ना तो इन्वर्टर है। उन पहाड़ों में बिताता है, उन ठंडी हवाओं में बिताता है, उन बर्फों में बिताता है जहां पर रहना ही नहीं, सांस लेना भी मुश्किल है। ऐसी जगह पर बिताता है वह। तो इसलिए उनकी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए, एटलीस्ट लोअर पीसेस के बराबर की जानी चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा बलिदान सब अपने अपनी जगह दे रहे हैं। किसान भी अपना काम कर रहे हैं, जवान भी अपना काम कर रहे हैं, युवा भी अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बलिदान, जीवन से बड़ा कुछ मूल्य नहीं, सबसे बड़ा बलिदान फौजियों का है, चाहे वह अर्धसैनिक बल हो, चाहे वह सेनाएं हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा और ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने फौजी भाई मेरे हैं, सब के सब इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके आगे बढ़ाना, ताकि इस वीडियो के माध्यम से, हो सकता कोई न बनाया हो लेकिन मैं बनाऊंगा, मैं कहा हूं और मैं इसको करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से ऊपर तक बात जाए, जो भी नेतागण अधिकारीगण इसको देखें, उनको यह समझ में आए, क्या किसी एक जवान ने, जितनी भी हमारी सेनाएं, क्या मैं उन सभी सेनाओं को एक मान के कहता हूं, क्या किसी एक जवान के ऊपर देश का सारा दामदार छोड़ देना उचित है? क्या उसको और जीवन जीने का अधिकार नहीं है? उसको भी तो जीवन जीने का अधिकार है। जब वो 18 साल 19 साल की उम्र में भर्ती हो जाता है सेना में, उसके बाद उसे, ठीक है जॉब कर रहा है, सैलरी बढ़ा दीजिए, छुट्टी बढ़ा दीजिए, जॉब कर रहा है, लेकिन 20 ईयर के बाद लगभग 15 से 20 साल तक की नौकरी करके अगर वह चाहे तो रिटायरमेंट ले, और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट CAPF पेंशन मिलनी चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम देनी चाहिए। यह मैं कह रहा हूं, मतलब मैं नो डाउट, मैं देश की सारी चीज़ों के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश और विदेश नीतियाँ उनकी काबिले तारीफ हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि हमारे जवानों के लिए ऐसा करें। ऐसा इसलिए करें क्योंकि वह भी जब 20 ईयर ओल्ड के दौरान वह जब जॉब किया, तो उसने 20 साल अगर नौकरी, देन ही विल बिकम 40 ईयर ओल्ड। 40 साल की उम्र के बाद वह कम से कम अपने घर आए, कुछ पैसा पाए, उससे बिजनेस करे, और अगर बिजनेस चले या न चले उसकी पेंशन मिलती रहे और उसको कोटा मिले। जिस प्रकार से सेनाओं में 3 मुख्य सेनाओं को, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन तीनों को मिलता है कोटा, उसी प्रकार से सभी अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों को भी ऐसा मिलना चाहिए, और पुरानी पेंशन स्कीम इनको दी जानी चाहिए। बाकी सारी जॉब पॉसिबल है कि 58 ईयर तक की जा सकती है, 62 ईयर तक की जा सकती है, लेकिन यह जो BSF हुआ, ITBP हुआ, बताइए सबसे सेंसिटिव इलाके में BSF रहती है, पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश, पंजाब बॉर्डर, वही दूसरी तरफ ITBP रहती है लेह लद्दाख जैसे पहाड़ियों में, चाइना बॉर्डर पर रहती है, SSB नेपाल बॉर्डर रहती है। इन सभी असम राइफल राजस्थान पूरा संभाला हुआ है। कहना अच्छा लगता है, यह कहना अच्छा लगता है कि हमने बॉर्डर संभाला हुआ है, लेकिन झेलना बहुत मुश्किल है। मैंने भी झेला है। हेमराज सर की गर्दन कट गई थी, उस दौरान हम लोग पुंछ में थे। 13 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक की फायरिंग में आज तक नहीं भूल सकता। वह 14 से 15 दिन की फायरिंग में आज तक जीवन में नहीं भूलूंगा। उसमें हम लोगों ने पूरे रात भर गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में हमने वह 14 दिन काटे। उस वार जोन में हम लोग शाम को खिचड़ी खाते थे। फ्रेश होने की भी जगह नहीं थी, नाली खोद करके उसमें रेंग करके जा रहे थे, तब फ्रेश हो पा रहे थे। तो कहना आसान है। तो जो चीजें मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा, जो चीजें पेपर में हैं, जरा उसे ग्राउंड पर भी चेक किया जाए कि पेपर में रोड है तो ग्राउंड में है कि नहीं है।
बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, मेरे सामने के, हम लोगों के सामने की पोस्ट थी टोपा के दौरान, उनकी वह पक्का बंकर था, हम लोगों का भी पक्का बंकर था, लेकिन कुछ चीजों में भी ढिलवाइयां थी, उसको जरा चेक किया जाए। तो इस तरह से हमारा मेन मुद्दा क्या है? खाना बहुत बेहतरीन है। हमारा मेन मुद्दा क्या है कि अर्धसैनिक बलों को भी 15 साल से 20 साल के बीच में नौकरी करने के बाद वारंटियर रिटायरमेंट का मौका दिया जाए, और वारंटियर रिटायरमेंट के मौके के साथ सीएपीएफ के थ्रू, ओल्ड पेंशन स्कीम के थ्रू पेंशन दी जाए, साथ ही साथ सेना के बराबर कोटा भी दिया जाए, क्योंकि हम सेना और अर्धसेना में कोई अंतर नहीं है। जो काम बीएसएफ आईटीबीपी बॉर्डर पर कर रही है, इंटरनल सिक्योरिटी में आर्मी लगी हुई है। जैसे वार जोन होगा, आर्मी फ्रंट जाएगी, उसके साथ बीएसएफ और आईटीबीपी और एसएसबी और सीआरपीएफ, इन सब के कुछ मेंबर जाते जरूर हैं, और वह इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाती है। तो दोनों का तो काम वही हुआ, कभी उसका तो कभी उसका, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यों दो तरीके से बात उनके साथ की जाती? अर्धसैनिक बलों को सारी सुविधाएं उनके बराबर उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि जितना इस देश में, हमारे देश के संविधान अच्छे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी धर्मों से जुड़ा हुआ इतना अच्छा, लेकिन केवल शहीदों, मतलब किसी की शहादत पर गर्व करना उचित नहीं है। कोई एक शहादत लेता है और बाकी के लोग वह वैसे चल रहे हैं जैसे पुरानी प्रणाली में चला जा रहा है। क्या कोई भी एक ऐसा फेमस एक्टर, कोई भी ऐसा डॉक्टर, कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी, कोई भी ऐसा लीडर केवल फौज की पेंशन के बारे में तो बात करे, फौज की सैलरी बढ़ाई जाए उसके बारे में बात करें, फौज की छुट्टी बढ़ाई जाए उसके बारे में बात करें? जरा सोच के देखिए, एक युवा जो अपने घर का अकेला भी हो सकता है, वह पूरे समाज को छोड़ करके उन पहाड़ों में रहता है। तो सारी सुविधाएं, कितना वेट बढ़ जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर उन सेनाओं के लिए जो 20 साल सर्व की हैं, 20 साल सेवा की हैं, 20 से जिनकी इच्छा करेगी वो और लंबी जॉब करेंगे। अभी गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी स्कीम निकाली अग्निवीर की, जितनी भर्तियां पहले होती थी उससे अब 4 गुना ज़्यादा होंगी, और फिर जो लोग 4 साल बाद जाना चाहेंगे वो अग्निवीर का दर्जा प्राप्त करके चले जाएंगे। तो वह तो सेना में हो गया। अर्धसेनाओं का, सभी अर्धसेनाओं का क्या होगा? क्या वो दोषी पाए गए कहीं पर? उनको क्यों 18 साल की उम्र से 58 साल तक की उम्र उसी पहाड़ों में छोड़ा जा रहा है? गुजरात जैसे कच्छ जगहों में कीचड़ में चलना होता वहां छोड़ा जा रहा है, त्रिपुरा के जंगलों में छोड़ा जा रहा है। कितनी नौकरी वह करेंगे? उनको भी पेंशन दी जाए ताकि वह अपने परिवार का वहां से आने के बाद भी लालन पोषण कर सके। बाकी लास्ट में मैं अपनी देश की सेनाओं को, अर्धसेनाओं को, स्टेट पुलिस को सल्यूट करता हूं, और लास्ट में चूंकि सल्यूट नहीं कर सकता, वर्दी में नहीं हूं, लेकिन लास्ट में मैं कुछ रिक्रूट भाइयों के लिए भी संदेश छोड़ रहा हूं जो अभी ज्वाइन करके ट्रेनिंग ले रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि रिक्रूट बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेनिंग छोड़ के चले आ रहे हैं। ट्रेनिंग छोड़ के ना आइए, ट्रेनिंग एक जीवन का बहुत बढ़िया हिस्सा है, बहुत ही गोल्डन हिस्सा होगा आपके। वह आपके मेंटालिटी, आपके फिजिकल सबको मजबूत करता है, क्योंकि चुनौतियां केवल बॉर्डर पर नहीं होती, केवल सीमाओं पर नहीं होती, चुनौतियां आपके हर जगह हैं, आपके समाज में हैं, आपके परिवार में हैं। तो उससे लड़ने के लिए वह ट्रेनिंग मदद करेगी। अरे आप ट्रेनिंग करो, 4-5 साल बिताओ, उसके बाद अगर पॉलिसीज आपको नहीं समझ में आ रही उसके लिए कोर्ट लड़ो ना, फाइट करो। मतलब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, मैंने इसलिए जॉब छोड़ी, आपके मन में आ रहा है फिर यह क्यों छोड़ दिए, आप क्यों छोड़ दिए? मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि कोई ऐसी सुविधा ओल्ड पेंशन स्कीम टाइप की नहीं थी कि हाँ एनपीएस की बात करते हैं लोग, नेशनल पेंशन स्कीम। जरा बताइए एनपीएस जब शेयर मार्केट में, मैं उस शेयर मार्केट पे क्या भरोसा करूं? आज के डेट में शेयर मार्केट गिर गया है, रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, शेयर मार्केट यहाँ गिरा। मतलब पूरे वर्ल्ड में हम शेयर मार्केट कब वार हो जाएगा तब तो हमारी पेंशन बंद हो जाएगी, इसका मतलब उस दौरान उसमें हमारी क्या गलती रहेगी? वार कोई और करे और उसका भुगतान कोई और करे। चलो अपने देश में तो तब भी सही है, वो तो दूसरे देश है, तो शेयर मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। एनपीएस पूरा शेयर मार्केट डिपेंड है, इसलिए उसका कोई हमें भरोसा नहीं है। इसलिए कृपया उसे चेंज करके ओल्ड पेंशन स्कीम की जाए। रिक्रूट भाइयों से मेरा निवेदन है, ट्रेनिंग के दौरान न छोड़ें,
उससे डर का माहौल पैदा होता है, लोग आपको डरपोक मानते हैं। आप नौकरी करिए, शान से नौकरी करिए, शान से आइए। अगर आपकी कहीं जॉब और लग जाए तो शान से आइए। साथ ही साथ मेरी एक और गुजारिश है, जवानों को पढ़ने का मौका दिया जाए। जवान उसमें पढ़ नहीं पाते हैं, केवल ड्यूटी 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 कुछ इस प्रकार से की जाए ताकि उनकी पढ़ाई, हालांकि मैंने देखा है ड्यूटी के दौरान लोग पढ़ते हैं और छुट्टियां भी बड़ी अर्जी से, मतलब बड़े अच्छे से परीक्षाओं के लिए पास हो जाती है जल्दी से। लेकिन छुट्टी पर भी जरा विशेष गौर किया जाए। छुट्टी की बड़ी समस्या, हर बार इमरजेंसी दिखाना पड़ता है। अपनी छुट्टी के लिए किसी न किसी के सामने रोना पड़ता है। छुट्टी हमारी, उस पर हमारा हक है, उसे नहीं मिलेगा तो हम अपनी सोसाइटी में कहाँ जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे। इसलिए हमारा संदेश आज का उन्हीं फौजियों के लिए है और हम आशा करते हैं आप इसको खूब शेयर करेंगे। यह चैनल का नाम है मेरे, आप इसको केमिस्ट्री गुरुकुल बाई RR सर, इसमें मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आप इसको खूब शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि बात पहुँचे लोगों तक और इसके बारे में सोचें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।